गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, यदि गुरु जी महाराज की मौज किसी संगत पर आ जाए तो सृष्टि का लिखा लेख भी मिटा सकते हैं। ये हमने गुरु जी महाराज के वचन में सुना है और आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही अद्भुत और चमत्कारी सत्संग होने जा रहा है। आज के सत्संग में गुरु जी महाराज का दिव्य संकेत, कैसे गुरु जी ने अपनी संगत के प्राणों की रक्षा की और यमदूत के मुंह से अपनी प्यारी संगत जी को बाहर निकाला और जीवन दान दिया। गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। ये हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग जो आप सभी संगत जी ने हमें ऑडियो फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप जो सत्संग हमें लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं वे सत्संग शाम को 7 PM वाले सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। 3 PM पर आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग और इसी चैनल पर 9 PM पर आप सभी संगत जी लाइव सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस सत्संग के विराम देने के पूर्व गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला अद्भुत दिव्य सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3603। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत रेनू दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ब्रेन की हड्डी में गैप होने की वजह से मेरे ब्रेन की लिक्विड लीक हो रही थी नोज़ के ज़रिए, जिस वजह से मेरा ब्रेन ऑपरेशन हुआ। मैं गुरुजी से 2019 या 20 में सितंबर में जुड़ी थी, मुझे याद नहीं है ढंग से। तो मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू गुरुजी के बारे में, मेरी फ्रेंड है बसंत विहार में रहती है, उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था ऐसे ऐसे बड़े मंदिर है, गुरुजी हैं, आप अगर उनसे मानते हो तो गुरुजी सदा अपनी कृपा अपने संगत पे बरसाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप मुझे गुरुजी का दिया था, जो कि मेरा ऑपरेशन का डेट काफ़ी कंसर्न करने वाला डॉक्टरों से हुआ कि मेरा ऑपरेशन ही होगा। तो मैं ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गई, मेरा ऑपरेशन का डेट सब कुछ डल चुका था। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप दिया, वो पॉकेट स्वरूप मेरे पास था। उन्होंने मुझे समझाया कि ये स्वरूप अपने सिरहाने रखना और जो भी हो अपने गुरुजी से बोल के जाना। मैंने उसी की बात मानी और गुरुजी के स्वरूप लेके गई, पॉकेट स्वरूप दिया। और मैं वो पॉकेट स्वरूप गुरुजी के स्वरूप को मैं अपने घर से जब जा रही थी ऑपरेशन के लिए, तो मैंने स्वरूप को बोला, गुरुजी बस आप मेरे अंग संग रहना और मुझे बच्चों के बीच आप ही लेके आओगे। इस तरह से मैं गुरुजी का स्वरूप लेके हॉस्पिटल गई और मेरा ऑपरेशन का डेट सावन में पहले सोमवार को मेरा ऑपरेशन था। जो स्वरूप मैं अपने सिरहाने तकिए के रख के गई थी, वहाँ मेरा ऑपरेशन पूरे सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक चला। और ऑपरेशन होने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था, पर मेरे सिरहाने में ही गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। मेरे ऑपरेशन के जस्ट 5 दिन बाद जब फ्राइडे आता है तो मेरी कंडीशन रात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शुक्रवार की रात और शनिवार का सवेरे के बीच में बहुत ही ज़्यादा मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं साक्षात अपने सिरहाने में और पैदान के पास दोनों जगह मैंने साक्षात यमदूत देखे थे, जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, हाथ में भाला ले रखी थी और रेड कलर का टीका लगा रखा था। और वो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि इसे लेके चलते हैं, यहाँ से इसे उठाओ और ले चलो। और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मेरा ब्रेन ऑपरेशन हो चुका था, पर गुरुजी का स्वरूप मेरे सिरहाने रखा हुआ था। एकदम से मेरे उस रूम में अंधेरा छाया और वाइट कलर के बादल दिखाई दिए। उस वाइट कलर के बादल में मुझे साक्षात गुरुजी ने स्वयं अपने स्वप्न दर्शन दिए। और गुरुजी ने जैसे देखा कि इसके पास में
यमदूत खड़े हैं और मेरी बच्ची इतने खतरे में है। गुरुजी ने अपनी फिंगर पिंच मारी मेरे गाल पे और जैसे मेरे को इतना पेन हुआ, मुझे गुरुजी कहते पिंच करके, तेनों बच्ची बीच नहीं जा रहा। और मेरा पेन बहुत तेज दर्द हुआ और मैं होश में आ गई। बहुत तेज की मतलब इतना दर्द हो रहा था, मेरी चीखें निकल रही थी, मेरी आवाज़ मेरी माँ तक नहीं जा रही थी। इस तरह से थी, मेरी माँ की नींद इतनी गहरी थी और मैं बहुत हालत, मेरी कंडीशन बहुत दर्द से ख़राब हो रही थी। फिर गुरुजी ने फटाफट अपना चोला फैलाया और मेरे सर पे से वार के पैरों से लेके गायब हो गए। इस तरह से फिर मेरी मम्मा उठी, फटाफट डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया, मेरा बीपी नॉर्मल, मेरा शुगर नॉर्मल, मेरा थायराइड नॉर्मल, सब नॉर्मल था। पर मेरे को पेन काफ़ी हो रहा था क्योंकि गुरुजी ने पिंच मारा था। पिंच मारने की वजह से मैं होश में आ गई थी क्योंकि मेरी हालत, मेरी कंडीशन ख़त्म होने वाली थी बिल्कुल। इस तरह से मुझे गुरुजी ने नई ज़िंदगी, नई सांसें बख्शी और उसके अगले दिन ही मैं हॉस्पिटल से मेरा डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होते ही गुरुजी ने फिर मुझे स्वप्न दर्शन दिया और गुरुजी ने कहा, बस बेटा यहाँ से तुम सतर्क रहना। और गुरुजी की इतनी मेहर हुई मुझ पर, इतनी मेहर हुई कि मेरी सांसें, मेरी ज़िंदगी, मैं अपने बच्चों के बीच बैठी हूँ सिर्फ गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से। उस दिन से और आज तक मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ और उनके ऊपर पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। मेरे गुरु पिता का हाथ हमेशा हमारे सर पे बना रहे और मैं कितना भी शुक्राना करूँ, कितना भी शुक्राना करूँ, मैं ज़िंदगी भर गुरुजी का एहसान, ज़िंदगी भर उनका शुक्राना नहीं कर सकती। और गुरु संगत जी जो भी कुछ मेरे से बोलने में मिस्टेक हुई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। और सॉरी, मैंने शुरू में गुरुजी का गुरु मंत्र नहीं किया था। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0980। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु जी, सोनू अंकल और संगत जी मुझे माफ करें। जय गुरु जी। गुरु जी जिंदगी में बहुत ब्लेसिंग तो दे रहे हैं मेरे को। अभी जैसे मैं कल का ही अपना सत्संग शेयर करूँगी कि हमारे को कुंभ में जाना था, नहाने के लिए, स्नान के लिए जाना था। और हमारी काफ़ी टाइम से टिकट हो रखी थी 26 जनवरी के लिए। और जब से टिकट बनी थी तो तब उन्होंने बोला था कि 5,000 रुपये जमा करवाओ एडवांस, मतलब आगे बुकिंग वगैरह के लिए, रूम वगैरह के लिए। तो हमने 5,000 रुपये जो पर हेड दे दिया था। हालांकि फैमिली में हमारे फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है तो मैंने 5,000 दे तो दिए, लेकिन अंदर से ये था कि 5 तो ऐसे ही लग गए और बाकी वहाँ पे भी और भी खर्चा होगा तो पॉकेट अलाउ करनी थी। और मैंने हाँ भर दी है और टिकट भी हुई हमारी। तो मैं तभी से ही था, गुरुजी मेरा मन नहीं है क्योंकि पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो मेरा मन नहीं जाने का, तो आप कुछ भी करो और ये कैंसिल करवा देना मेरा कुंभ में जाने का। तो कल तक तो जैसे यही था कि 26 को जाना ही है, जाना ही है। फिर मैं तो रोज़ बोलती थी गुरुजी को, गुरुजी कैंसिल करा दो। कल किसी ने बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और खोने का भी डर है वहाँ पे, और कहीं पे भी मतलब फैसिलिटी अच्छे से नहीं मिल पा रही और वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। और हमारा क्या था कि पहले रात को जाके अगली रात को ट्रेन वापस आना था। तो यही था कि बाई चांस कभी भी कोई खो जाए, 24 मेंबर्स जा रहे थे हम ग्रुप में, तो ये था कभी कोई खो ना जाए और खोने में फिर ढूंढने में पूरा दिन लग जाएगा, तो फिर कभी रात की भी ट्रेन ना निकल जाए।
तो बहुत सारे असमंजस में थे, मतलब मेरा दिमाग तो खैर गुरु जी को ये बोल रहा था कि मेरे कैंसिल हो जाए कैसे भी कैसे, क्योंकि डायरेक्ट बोलूँगी कि पैसों की वजह से तो मतलब सोचेगा कि पहले क्यों नहीं बोला। तो मैं गुरु जी से बोला फाइनेंशियली हमारी कंडीशन ठीक है नहीं, मैंने इतने पैसे दे तो दिए और भी खर्चे हो जाएंगे 2-3 हज़ार। हालांकि घर वालों ने तो बोल दिया था कोई बात नहीं, पर मेरे को खुद को ही लग रहा था कि भी ठीक नहीं है मैं अपने ऊपर इतने 7-8 हज़ार रुपये लगाऊँ। तो गुरु जी से मैंने अरदास लगाई रखी, देखी प्लीज़ कैंसिल करा देना। तो फिर कईयों से पता लगा कि 10-12 किलोमीटर दूर पैदल भी चलना पड़ेगा और रिस्की है वहाँ पे जाना। तो अंदर से खुशी भी थी और मन तो था, पर अंदर से खुशी ये थी कि चलो पैसे बच जाएंगे, वो घर में किसी काम आएंगे। तो इसलिए मैंने, तो मेरी जेठानी थी उनका भी टिकट मेरे साथ ही थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे रिस्की है, सब मना कर रहे हैं और ऊपर से होके जाना तो फिर कल को कुछ हो जाएगा तो फिर बच्चे भी बोलेंगे कि हमने तो पहले ही मना किया था, आप क्यों गए फिर। तो ऐसे करते करते मतलब हमारा फाइनल ये हुआ कि भी टिकट कैंसिल करा देते हैं, फिर देख लेंगे अगर जाना हो पाएगा तो भगवान की इच्छा होगी तो फिर बुला लेंगे। तो फिर मैं रात को गुरु जी को शुक्राना बोला, शुक्राना गुरु जी आप सुनते हो, आपने कैंसिल करा दिया। और गुरु जी बहुत जगह मतलब अपनी प्रेजेंस फील भी कराते हैं, चाहे मैं भी सवेरे चाय प्रसाद भोग लगाती हूँ तो कभी कुछ बन के आता है उसमें। ऐसे ही थर्सडे को मंदिर में हमारे सत्संग के लिए इनविटेशन था सबका, साईं बाबा का सत्संग था। मैं पहले कभी नहीं गई इतने सालों से, तो उस दिन मंदिर गई तो पता लगा कि भी साईं बाबा का सत्संग है और आना है सबने। तो मन में ये था कि फिर हम जैसे मेरे को पता लग गया था कि साईं बाबा ही गुरु जी ही साईं बाबा का रूप है और गुरु जी साईं बाबा है, तो अंदर से खुशी हुई कि चलो ये तो गुरु जी का ही सत्संग है तो मैं शाम को आऊँगी। हालांकि बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं और मेरी जेठानी गए थे रात को। तो वहाँ पे गई तो साईं बाबा के जैसे दर्शन के लिए गई, तो साइड में है गुरु जी की पिंक वाली जो ड्रेस में बैठे हुए सोफे पे स्वरूप रखा हुआ था। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने बुला लिया। और बारिश और इतनी ठंड थी उसके बावजूद भी छोटी सी तितली रूप में, छोटी सी बटरफ्लाई भी नहीं कह सकते, वो ब्राउन कलर का जो होता है वो गुरु जी का ही स्वरूप समझ के मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने दर्शन दे दिए। जो होता है गुरु जी की मर्जी से ही होता है। अरदास मैंने लगा रखी है, तो जैसे ही सुनवाई होगी मैं गुरु जी का बड़ा सत्संग सुनाऊंगी। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3788। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना करने में मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी का शुक्राना कैसे करें, किन शब्दों में करें, उनको तो पल पल का शुक्राना है। गुरु जी हर पल संभालते हैं मुझे, हर पल ध्यान रखते हैं। मैं रोती हूँ तो उनका तुरंत मैसेज आता है कि तू रोती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तू बड़े मंदिर आ जा, तू बड़े मंदिर आ जा, मैं वहाँ तेरे को ब्लेस कर दूंगा। गुरु जी आप तो मुझे घर में भी पूरा ब्लेस करते हो, मेरा ध्यान रखते हो। फिर भी जब भी आप देखोगे, आप जब बुलाओगे तभी मैं आ पाऊंगी ना। आप तो सारा दिन ही देखते हो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं तू शुक्राना कर, तेरे ब्लेसिंग का खजाना रखा हुआ है, शुक्राना करते ही तुझे मिल जाएगा। गुरु जी कहते हैं कि
जिन्होंने भी तुझे रुलाया है, जिन्होंने भी तुझ पे ब्लैक मैजिक किया है, पल पल का हिसाब लूंगा तेरे आंसुओं का। एक हफ्ते में तू देखेगी उनका क्या हाल करता हूँ मैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी मुझे छोटे छोटे उपाय बताते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते। सारे करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। गुरुजी मुझे शक्ति देना, हिम्मत देना, मैं उन सारे उपायों को कर पाऊँ। गुरुजी जब से आए हैं मेरे घर पे, जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, घर में शांति है। बहुत ज्यादा अच्छा माहौल तो नहीं है लेकिन पहले से 50% बहुत ठीक है। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना बच्चों पर। गुरुजी ने बोला है चिंता करनी छोड़ दे। मुझे पता नहीं है कि तेरे ऊपर किसका हाथ है। नहीं गुरुजी मुझे पता है, मैं महाशिव की बेटी हूँ। गुरुजी कहते हैं तो कह दे सब अपने परिवार वालों से कि मेरी खुशियों का दरवाजा खोल दिया है भगवान ने। अब वो देखे, दुनिया देखेगी कि मैं तुझे फर्श से अर्श तक कैसे लेके जाता हूँ। तू मेरा वो हीरा है, गुरुजी कहते हैं, जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। तू महाशिव की बेटी है, तू क्यों चिंता करती है। गुरुजी मैं कोई चिंता नहीं करती हूँ, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन खुशियां नहीं आए, खुश नहीं रह पाती हूँ मैं। गुरुजी कृपा करना, गुरुजी कृपा करना, मैंने जो अरदास लगाई है उसे पूरी करना। गुरुजी मेरी विनती है, उस लेडी का मुझे चेहरा दिखाओ जिससे मैं उससे सावधान रह सकूं। कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। गुरुजी आप कह रहे हो कि अमावस्या पर फिर वो हमारी फोटो पर क्रिया करने वाले हैं, तंत्र मंत्र करने वाले हैं। गुरुजी उन वापस भेज देना उन्हीं के पास। जो भी मेरे को कुछ भी करे, वैसे मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हो ना, आप उनको अपनी नजरों से ही भस्म कर देना गुरुजी। गुरुजी तंत्र मंत्र करने वालों की बुद्धि सुधार दो या उन्हें दंड दो, या फिर वो जो करे उन्हीं के पास वापस भेज दो। गुरुजी प्लीज उस औरत का मुझे नाम बताओ जो मेरे पीछे पड़ी हुई है इतने सालों से। प्लीज गुरुजी मैं उससे अवेयर हो जाऊंगी। गुरुजी प्लीज, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता रहता है, हमें तो नहीं पता रहता ना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरी हर पल रक्षा करने के लिए, मेरे पति अंकल की रक्षा करने के लिए। गुरुजी आप बार बार मुझे कैंसर और हार्ट अटैक के सुनवा रहे हो सत्संग। गुरुजी रक्षा करना सबकी। गुरुजी आप बोल रहे हो कि अर्जुन की छाल गुरुजी ले आई मैं, लेकिन देखो पी नहीं पाई हूँ अभी काढ़ा बना के। गुरुजी कल से शुरू करती हूँ काढ़ा पीना जरूर, या नाइट में पीऊंगी। अभी याद ही नहीं रहता गुरुजी, प्लीज मुझे याद दिला दिया करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी इतना ब्लेसिंग देने के लिए, इतनी रक्षा करने के लिए दुष्ट लोगों से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप मुझे कह रहे हो बड़े मंदिर आ जा गुरुजी, जरूर आऊंगी। आप मुझे बुलाना क्या, अपने साथ ही लेके जाना। जैसे पहले ले गए थे वैसे ही लेके जाना मुझे गुरुजी, लेकिन इस बार मुझे अपने पास बैठने का मौका देना जरूर प्लीज गुरुजी। गुरुजी प्लीज अपना हाथ अब मेरे सर पे से नहीं हटाना गुरुजी प्लीज। आपको पता है मेरा आपके अलावा कोई नहीं है दुनिया में, आपको खुद ही पता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। गुरुजी आपने जो कुछ भी बताया मैं वो करने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे याद नहीं रहता, करना तो सब कुछ चाहती हूँ, याद ही नहीं रहता गुरुजी। अभी 4-5 दिन से तो मेरी तबीयत कितनी खराब थी, कितनी उदास थी गुरुजी, आपको पता ही है। आप मुझे मैसेज के थ्रू कितना समझा रहे थे ना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ओम रूप में इतने दर्शन दिए हैं 2 दिन में, बहुत ज्यादा गुरुजी। मोर रूप में दर्शन दिए हैं आज गुरुजी। आज हमारे बाहर के गार्डन में एक कबूतर भी बैठा हुआ है बुद्धा के पास गुरुजी। वो आप ही थे, आप ही हो। छोटा सा कबूतर प्यारा सा बैठा हुआ है गुरुजी, उसकी रक्षा करना, उसे बिल्ली ना खा जाए कहीं। गुरुजी बहुत क्यूट सा है वो, बड़ा पेड़ के नीचे बड़ा सहमा सा बैठा हुआ है गुरुजी, उसकी रक्षा करना गुरुजी, सबकी रक्षा करना अपनी संगत की। गुरुजी मुझे बहुत खुशी है आपने इतने सारे लोगों में मेरा हाथ थामा, इतने करोड़ों लोगों में आपने अपनी बेटी का हाथ थामा। गुरुजी आप तो पता नहीं कब से मेरे साथ हो, मुझे ही आपको जानने में देर लग गई गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरा हाथ पकड़ने के लिए। गुरुजी 1 तारीख से अब तक मिठाइयाँ नहीं खत्म हो रही हैं, मैं मोटी होती जा रही हूँ गुरुजी। मेरे को वर्कआउट भी उतना ही कराया करो जितना खिला रहे हो आजकल मीठा
वर्कआउट तो मेरे से जरा नहीं हो रहा आजकल, गुरुजी हंस रहे हैं बैठ के मेरे सामने। गुरुजी कहते हैं तू हंसती हुई अच्छी लगती है। संगत जी गुरुजी कहते हैं तू ऐसी नहीं थी बेटी, तू ऐसे कैसे हंसना कैसे भूल गई। जब भी मैं गुरुजी से बातें करती हूँ या तो मुझे रोना आ जाता है या बहुत हंसी आती है। गुरुजी इतने प्यार से देखते रहते हैं मुंह पे हाथ रख के कि हंसी आती है, ये आ ही जाती है उनसे बात करते हुए। ठीक है संगत जी, गुरुजी मेरा ये सोनू भैया के इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये सत्संग शेयर करूंगी, प्लीज शेयर करवा देना। और सोनू भैया को और उनकी फैमिली को बहुत 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 ब्लेसिंग देना उनको। वो कितना नेक काम कर रहे हैं, सबके सत्संग शेयर कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, सब पे कृपा बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5597। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से, मैं मार्च 2024 से गुरु जी से कनेक्ट हुई थी। मार्च से लेके अब तक मैं 9 बार बड़े मंदिर गुरु जी के पास मायके जाके दर्शन कर आई हूँ। मुझे गुरुजी के बारे में मेरी सहेली ने बताया था। उन्होंने बताया था कि गुरुजी को सच्चे दिल से अगर आप मानते हो और गुरुजी जैसा कहें वैसा हम करते हैं तो गुरुजी हमें अर्श, फर्श से अर्श तक लेके जाते हैं। संगत जी, मैं पहले दिन से ही गुरुजी के अंदर पूरा विश्वास करके चल रही हूँ। मैंने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। संगत जी, अगर मेरे से कोई बोलने में भूल चूक हो जाए या कोई बात हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे मेरी सहेली ने बताया कि वो 10 साल पहले से गुरुजी के साथ कनेक्टेड है और वो हफ्ते के हफ्ते वहाँ जाया करती थी। तो उसी तरह मेरा भी मन हो गया कि हफ्ते के हफ्ते में विज़िट करूं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है पर नहीं जा पाती। मैं महीने में कोशिश करती हूँ एक बारी तो पहुँच जाऊँ। वो मैं पॉसिबल है, मैं चली जाती हूँ और वहाँ जाके बड़ा ही मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं जो भी घर से सोच के आती हूँ, गुरु जी को अरदास करूँगी, गुरु जी को ये बोलूँगी, गुरु जी को वो बोलूँगी, वहाँ जाके मैं टोटली ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाती हूँ। वहाँ जाते ही भजन सुनने में लीन हो जाती हूँ और गुरु जी के वहाँ का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बस वो इतना पॉजिटिव है कि हमारी सोच से भी परे है। बिल्कुल शांत हो जाता है मन, बस गुरु जी को ही देखती रह जाती हूँ। अंदर हॉल में भी बैठकर गुरु जी को ही देखती रहती हूँ। गुरु जी को बोलती हूँ कि आप तो सब जानते हैं, आप तो जानी जान हैं, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, आप सबका भला ही सोचेंगे। बस यही विचार रहते हैं मन में। संगत जी, वैसे भी हमें गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए क्योंकि गुरु जी को मालूम है हमें कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम जिद करके कोई चीज़ मांग भी लेंगे तो गुरुजी दे देंगे हमें, पर क्या पता उस चीज़ को अभी लेने का सही टाइम है कि नहीं। अगर सही टाइम नहीं है
तो वो हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। और अगर सही टाइम होगा तो गुरुजी खुद ब खुद ही दे देंगे, हमें मांगना ही नहीं पड़ेगा। गुरुजी तो अंतर्यामी है। संगत जी, हमें वे गुरुजी के अंदर पूरा विश्वास रख के चलना चाहिए। गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। जब जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसा ही होता है। गुरुजी हमारे कर्मों को भी कटवाते हैं। हम जितना विश्वास करते हैं गुरुजी में, जितना हम उनके कहने के अनुसार चलते हैं, गुरुजी उतने ही हमारे कर्म कटवाते हैं। 90% कर्म काटते हैं गुरुजी और 10% हमें खुद काटने पड़ते हैं। पर वो जो 10% है उनको कटवाने में भी गुरुजी हमारी मदद करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे चंद महीनों में 90% कर्म कटवाने में पूरी सहायता करी है। उन्होंने खुद ही काटे हैं, मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं किया। और जो 10% है उसमें वो मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो हमारे कष्ट कई तरीकों से पाते हैं। कई बार हमें लंबी लंबी ट्रिप पे भेजते हैं, बाय एयर भेजते हैं। कुछ कष्ट हमारे हवा में कटते हैं, कुछ ट्रिप्स में हमें बाय रोड भेजते हैं, तो हमारी संकट उस तरीके से कटते हैं। ये तो गुरुजी ही जानते हैं, उनकी लीला अपरंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसी तरह अपनी सारी संगत को ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। गुरुजी हैं, अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी उन्होंने सो के नहीं देखा। गुरुजी दिन रात संगत के लिए अच्छा ही करते हैं। दिन रात, रात को मेडिटेशन करते हैं, दिन में उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो गुरुजी 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। बस गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरा महामंत्र जप करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, झूठ ना बोलो, गलत ना बोलो, किसी के लिए कुछ गलत ना करो, तो गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, डेली डेली शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी ने पता नहीं कब मुझे अपने साथ जोड़ा है, वो तो हमें पता ही नहीं है, गुरुजी को ही पता है। गुरुजी कहते हैं कई जन्मों से तू मेरे साथ है। और गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से गुरुजी की संगत नहीं बन सकता। गुरुजी खुद देखते हैं किसको संगत बनाना है, किसको नहीं। और कहते हैं गुरुजी की सिर्फ एक मुट्ठी संगत है, बाकी तो भीड़ है। भीड़ माने जो लोग ऐसे ही जो गुरुजी को आजमाने आते हैं। गुरुजी को हमें आजमाना नहीं है संगत जी, हमें उनके अंदर भरोसा करना है, हमें सरेंडर करके चलना है। गुरुजी कहते हैं जब तुम मेरे पास आओ, अपने दिमाग को अपने जोड़ों के साथ बाहर ही छोड़ के आओ। अंदर आके अपना दिमाग नहीं चलाना, कोई इफ बट नहीं करना। आके बैठो, मंत्र जाप करो और भजन सुनो। संगत जी बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर, सबको। किसी भी फैमिली में अगर एक भी मेंबर गुरुजी का संगत बन जाता है, संगत में जुड़ जाता है, तो गुरुजी उसकी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को कई बार न्यू लाइफ ब्लेस करी। संगत जी, मेरे जो इन लॉज हैं वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने के शौकीन हैं। ब्लैक मैजिक करे बिना उनका गुजारा नहीं है। मेरे तो फादर इन लॉ बहुत प्रैक्टिस करते, मेरे जेठ जेठानी बहुत प्रैक्टिस करते। इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को ब्लैक मैजिक द्वारा इतने हेल्थ इश्यूज दिए, अल्कोहल पीने लगा दिया, तरह तरह की बीमारियां लगा दी। हमें तो इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हम तो सीधी तरह बस डॉक्टर के जाना, टेस्ट कराना, दवाइयाँ खानी, इलाज कराना, इसी में उलझ गए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ज़्यादा बीमार होते रहे,
तो एडमिट करना पड़ गया। कई बार एडमिट किया, बहुत बिल भरे मैंने, बहुत सेवा की, बहुत पूजा पाठ करे, बहुत पंडितों को बुला के मैं पूजा करवाती थी। तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। गुरुजी के बारे में तो मुझे भी मार्च 2024 में ही मालूम पड़ा। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, अकाउंट खाली हो गए, लोन लिया, लाखों रुपए का लोन सिर पे चढ़ गया। मेरे हस्बैंड चले गए, एक्सपायर हो गए। फिर भी मेरे इन लॉज को तसल्ली नहीं हुई। उनके बाद उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, मेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। मेरे को इतनी बीमारियां लगा दी। मैं रोज की 18-20 गोलियां खाती हूँ, पर रिपोर्टों में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। करते करते मैं परेशान हो जाती थी। 1-2 बार तो सुसाइड का भी सोचा मैंने। बहुत परेशान करते हैं इन लॉज मेरे, बहुत ज़्यादा। उनको तो ये है मैं जी क्यों रही हूँ, मर क्यों नहीं जाती हूँ। संगत जी, सब प्रॉपर्टी के लिए है। वो लोग चाहते हैं कि मैं निकल जाऊं तो मेरे शेयर भी उन्हीं को मिलेगा। पर कोई उनसे पूछे कि क्या मर के तुम प्रॉपर्टी साथ ले जाओगे? तुम भी तो यहीं छोड़ के जाओगे, प्रॉपर्टी तो यहीं रह जानी है। संगत जी, इसी डर से मैंने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। पर ये वहाँ भी उनको पीछा नहीं छोड़ते, कुछ न कुछ करते रहते हैं। पर जब से मैं गुरुजी की संगत बनी हूँ तो जो जो उपाय मुझे गुरुजी बताते रहे, जल प्रसाद पीना, जल प्रसाद नहाने वाले पानी में डाल के नहाती हूँ, जल प्रसाद घर में छिड़कती हूँ, चंदन तिलक गुरुजी को लगाती हूँ, बचा हुआ मैं अपने आप को लगाती हूँ। जो एक दिन पहले का चंदन गुरुजी का हटाती हूँ वो भी मैं अपने लगाती हूँ। इस तरह मेरी कई चीज़ें ठीक होने लग गई एक एक करके। कई हेल्थ इश्यूज मेरे इम्प्रूव हुए। मेरा थायराइड ठीक हो गया, मेरी स्किन की एलर्जी ठीक हो गई और मेरे बाकी चीज़ों में भी काफ़ी फ़र्क है। धीरे धीरे करके अब मेरी रिपोर्टें बेटर आने लग गई। छोटे छोटे उपाय जो भी गुरुजी मुझे बताते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनको भी फॉलो अप करने की। उनको फॉलो करती हूँ, जितने मैं कर सकती हूँ उतने करती हूँ, जो नहीं कर पाती वो रह जाते हैं। गुरुजी को भी मालूम है कि बस जितनी मेरी हेल्थ अलाउ करती है उतने मैं कर लेती हूँ। मुझे छतरपुर मंदिर जाने का बड़ा लालच रहता है। पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी मौका मिले वहाँ मैं जाऊँ। फिर जब जब गुरुजी बोलते हैं कड़ा प्रसाद बनाने के लिए और भोग लगाने के लिए, फिर बांटने के लिए, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे कई चीज़ें देने का प्रॉमिस किया है और वो देने वाले हैं, जो मैं आपको अगले सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी से अरदास करती हूँ, सोनू जी जिनके चैनल में मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ उनको ब्लेस करें, और जो जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी उन सभी को ब्लेस करें, उन सबकी मुरादें पूरी करें, उनके हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी बख्शें सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार करोड़ों बार करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी।
मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करांगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने गुरु जी से शुक्राना सत्संग करना चाहा। मैं गुरु जी का ही ब्लेस्ड बच्चा है मेरा बेटा। आज उसकी उम्र 29 ईयर की हो गई है। गुरु जी ने ब्लेस्ड बच्चा मुझे दिया। जब से बॉर्न हुआ है उससे बाद मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली। उससे पहले हमारा घर में काफ़ी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन उसके बॉर्न होने से बाद सब कुछ ठीक होने लगा। सो गुरुजी, आप इस बच्चे को ब्लेस करना। उसको काफ़ी तकलीफ़ें भी बाद में आई ज़िंदगी में, लेकिन तुमने वो भी ठीक कर दिए, सब कुछ ही ठीक कर दिया है। आज बच्चा मेरा 29 ईयर का हो गया है। गुरुजी, बस एक थोड़ी सी मुझे उसे प्रॉब्लम है कि वो पता नहीं एक ब्लैक मैजिक है या क्या है। वो बस सोचता या बहुत रहता है, पता नहीं ऐसे क्यों करता है। तो वैसे ज़िंदगी में उसने बहुत स्टडी की, लेकिन उसको उसकी स्टडी के हिसाब से उसे सक्सेस नहीं मिली। जॉब करता है, अच्छी जॉब है, लेकिन जिस तरह की उन्हें स्टडी की वो लेवल की नहीं है। गुरुजी, आप उसे ब्लेस करना। जो उसके मन में है गुरुजी, वो पूरा करना। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेरा बहुत ध्यान रखता है पर सोचता बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों। मेरे अंकल जी वो भी शराब वगैरह बहुत पीते हैं, काम नहीं करते, बस लड़ते ही रहते हैं। पता नहीं गुरुजी, कभी कभी ठीक हो जाते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। पता नहीं, ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है घर में। पता नहीं कोई ब्लैक मैजिक दोबारा करी जा रहा है, मुझे नहीं इसका मालूम क्यों हो जा रहा है। उसी सोच में ही बच्चा कई बार डूबा रहता है कि मम्मी अकेली काम करती है, डैड काम नहीं करते, वो जो भी करते हैं तो उसका भी नुकसान कर देते हैं। पता नहीं गुरुजी, इतने साल हो गए, वे ऐसे के ऐसे ही हैं। जब से ही मेरी मैरिज हुई है उस टाइम से ही इनको पता नहीं क्या हो गया था। उसके बाद ये ठीक नहीं हुए। प्लीज़ गुरुजी, इनको भी ब्लेस करना, ठीक करना, अपने काम में ध्यान दें, लोगों की मत सुने, घर में कलेश मत करें। बाकी जो भी करते हैं शराब वगैरह वो बंद कर दें। गुरुपुरा पिता, आज बस यही मैं अपने बच्चों की तरफ से गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तुमने मेरे बच्चों को सबको पढ़ाया लिखाया। मेरी तो कोई औकात नहीं थी गुरुपा। उनको तूने अच्छी जॉबें दी। 2 बच्चे ने जो उनकी मैरिज हो गई, यही छोटा है। बस मैं ही कहाँगी इसको भी अच्छी कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए गुरुपा। इसकी भी शादी जब आप कहोगे तब हो जाए गुरुपा। सब कुछ ठीक कर देना गुरुपा। आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपा। कोई भी शिकायत नहीं है मेरे माल का। मेरी कोई औकात नहीं थी, जिस तरह के मेरे हालात थे आप ही मुझे बाँह पकड़ कर करके और मुझे अब तक वहाँ लेकर आए हैं। बस एक कमी ही है, जो मेरे अंकल जी मेरा साथ नहीं देते बस। और बच्चे ठीक हैं, बस उनके हेल्थ के लिए गुरुपा अरदास कर रही हूँ। पहले बिल्कुल ठीक से पिछले 2-3 सालों से हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। बड़े बेटे को भी बहुत पैनिक हो जाता है, उसे हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मेरे नौरानी को भी बहुत प्रॉब्लम रहती है हेल्थ की। मेरी बेटी भी ठीक नहीं रहती,
और मेरा जवाई भी काफ़ी बीमार रहता है। पता नहीं ये क्या है, कोई ब्लैक मैजिक का कारण है, पता नहीं क्या है गुरुपा। ये तुम ही जानते हो मेरे मालिक। बस सब कुछ ठीक कर देना गुरुपा। ये सब कुछ तुम्हारी कृपा से ठीक होगा गुरुपा। प्लीज़ मेरे बच्चों को ब्लेस करना, उनको आपके साथ जोड़ लेना। अब तक कोई भी घर में आपको नहीं मानते, एक मैं ही हूँ अकेली जो आपको मानती हूँ गुरुपा। प्लीज़ मेरे बच्चों को भी बस ऐसा कर देना कि आपको मानने लग जाए, उनको ब्लेस करना गुरुपा। मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए आपका लख लख शुक्राना, जो आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया। अब तक आप ही उनके साथ थे गुरुपा, हुण भी आप उनके साथ हो। हर संकट से तुम मुझे रोकते हो। मेरे बड़े बेटे के साथ 2 बार गुरुपिता इतना भयानक भयानक संकट होने से बचे हैं। मुझे पता गुरुपा वो आप ही हो जिसने उनको बचाया है, मौत के मुंह से निकाला है। पता नहीं वो क्या चीज़ है जो उनको बस भड़काई फिरती है। पता नहीं उसे चलता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पढ़ा लिखा है, पर पता नहीं एकदम ब्रेन में क्या हो जाता है, बहुत भयानक हो जाता है। एक थोड़ी सी भी गाल कुछ कह दो तो जरा ही नर्वस होकर बोलने लगता है। मुझे नहीं पता उसे ये क्या है क्या नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक का ही है चक्कर है। बस मैं ही दुआ करती हूँ बच्चों के लिए गुरुपा, जो आपने हम तक किया। बहुत कुछ दिया मेरे बच्चों को, मुझे बहुत कुछ दिया। अब उन्हें अच्छी हेल्थ दे देना गुरुपा, अच्छी हेल्थ दे देना। जो भी संकट है वो सब दूर कर देना। थैंक यू गुरुपिता फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर माय किड्स, फॉर माय फैमिली एंड फॉर मी। मेरे बहन भराओं के लिए भी आपने बहुत ब्लेस किया। थैंक यू मेरे सारे परिवार की तरफ से, मेरे मम्मा की तरफ से, मेरे बहन भराओं की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु, बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, जो हमेशा आप सत्संग संगत में सुनाते हो। गुरु जी आपका बहुत कृपा करना। प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, मेरे बच्चे को ब्लेस कर देना। जो ज़िंदगी में उसे सक्सेस चाहिए उसे वो मिल जाए, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। जो भी संकट ने, मैं यही सुनती आ रही हूँ पिछले 2-4 दिनों से कि बहुत ज़्यादा कष्ट है आपके बच्चे पर। प्लीज़ जो भी कष्ट है गुरु जी आप काट देना गुरु पिता। जो भी कई बार इसमें आते हैं सत्संग आप ऐसे करो मंदिर जाकर। अब गुरुपा में तो हो नहीं पाता। मैं काम पर 12-12 घंटे काम पर रहती हूँ, कई बार 7 डेज वीक काम करती हूँ गुरुपा। मेरे को टाइम नहीं होता, फिर घर का काम भी करना का होता है, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। तुसी आप ही सब कुछ करना गुरुपा, प्लीज़ तुसी आप ही करना। तुसी जो तुसी मैं तो करवाना वो मेरा हथ फड़ के करवाना गुरुपिता, हथ फड़ के तुसी आप करवा लेना। थैंक यू गुरुपिता। मैं जहाँ पर ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा, सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। सोनू अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के बड़े दिन से मैसेज आ रहे हैं, पूरी तेरा टाइम पलट गया है, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले। न्यू ईयर पे भी गुरु जी ने उसके पहले कहा अगला साल तेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो नया साल वाकई गुरु जी ने मेरे लिए बहुत अच्छा चढ़ाया।
हर पल हर दिन मेरे लिए बहुत अच्छा निकल रहा है। थोड़ी सी परेशानियां भी आ रही हैं संगत जी जीवन में, पर गुरु जी उन परेशानियों को साथ लगकर ख़त्म भी कर रहे हैं। मेरी घर में कुछ मेरी दादी सास की डेथ थी, उनके रिचुअल थे, 1 साल हो गया था, तो वो मैंने बड़े अच्छे से गुरु जी की मदद से, आशीर्वाद से वो कर दिया। मेरा कार्य संपन्न हुआ 3 तारीख को। उसके बाद हमारे घर में रिश्तेदारों की रही रौनक। बाहर से कुछ आए थे, फिर 6-7 तारीख को वो सब चले गए, तो बड़ा अच्छा ये समा रहा। दादी सास तो मेरी काफ़ी उम्र की थी, क्योंकि मेरी सास भी एक्सपायर हो चुकी है, चाची सास भी, तो उनका सारा जो था गुरुजी ने मेरे ही उस पे रखा था। तो संगत जी, मैं तो कोई नहीं हूँ करने वाली, पर गुरुजी ने बड़े अच्छे से निपटा दिए वो सारे काम। और उसके बाद जितने भी रिश्तेदार आए थे, सब बड़े अच्छे से गए। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड के घर में शादी थी, और नए साल पे गुरुजी ने कहा मैं तेरे को बड़ा गिफ्ट दूंगा। तो भाभी के घर गई थी नए साल पे, तो उन्होंने गिफ्ट दिए। तो और बाहर से रिश्तेदार आए थे, उन्होंने गिफ्ट दिए। तो ऐसे भी लोहड़ी पर भी गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिलवाए। तो गुरुजी ने जो नए साल के लिए कहा था, वो तो मेरे लिए वाकई ही बहुत अच्छा रहा। तो संगत जी, मैंने एक शादी पे जाना था, तो वैसे ही 2-3 साल से कहीं भी आना जाना बंद था। इतनी परेशानी घर में चल रही थी, इतना कुछ स्ट्रेस, नेगेटिविटी। और गुरुजी ने जब से मुझे अपने पिछले साल मार्च से अपनी संगत बनाया, तो मेरी नेगेटिविटी और जादू टोना ये सब कटवा रहे थे। तो अब कल मैं कहीं शादी पे गई थी, गुरुजी ने मुझे बोला था कि ये साल तेरे लिए खुशियों भरा आएगा, तेरे को इस साल मैं घर भी ब्लेस करूँगा, और तेरे को इस साल जो है सारी खुशियाँ दूंगा। तो संगत जी, कल मैं वहाँ गुरुजी की इच्छा से शादी पर गई थी, पर जाते जाते मेरा इतना ज़बरदस्त ऑटो पे एक्सीडेंट हुआ, बट उस एक्सीडेंट में मुझे और मेरे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम वैसे के वैसे ठीक बैठे रहे। और उसके बाद जो है संगत जी, मैंने जो है वहाँ से जब मैं निकल के आई वहाँ शादी वाले घर से, तो क्या हुआ कि आते वक्त रास्ते में अंधेरा था, मैं और मेरी बेटी आ रहे थे, तो आगे काफ़ी आगे चलना था, उसके बाद मेन रोड आनी थी। तो वो गलियों से हम निकल निकल के आ रहे थे, तो क्या हुआ, रास्ते में मेरा पाँव जो है वो टर्न हो गया। संगत जी, मैंने गुरु जी का नाम लिया, जितनी बुरी तरह मेरा पाँव टर्न हुआ था, तो मुझे लग रहा था पक्का मेरे पाँव में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज पाऊंगी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, कि गुरु जी ने मेरे पाँव को थोड़े में ही, चोट को थोड़े में ही मुझे बख्श दिया, और वो कष्ट मेरा काट दिया। टांग में दर्द तो है, बट वो ऐसे है जैसे कि हमें आगे पीछे भी हम बहुत काम कर लेते हैं, तो हमें दर्द हो जाती है, बॉडी में पेन जैसे, वैसे वो दर्द मुझे महसूस हो रही है। तो मैंने कहा कि गुरु जी का लख लख शुक्राना, बार बार शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये कहा कि नए साल में तुझे अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। तो संगत जी, मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी वाली जो है वो 8 साल की है, बट वो क्या करती है कि रात को तंग करती रहती है, बातें करती रहती है, सोने ही नहीं देती। तो कल भी मेरे से उसको डांट पड़ी कि सुबह स्कूल जाना है और तू अभी तक सोई नहीं है। तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ, तो सुबह उठना ही नहीं होता, बस अलार्म लगा के तो बच्चों के स्कूल के लिए उठती हूँ। आज बच्चों का फर्स्ट डे था छुट्टियों के बाद स्कूल का, तो मैं 5 बजे उठी, और उसके बाद मुझे नींद ही नहीं पड़ी, रात को 1 बजे सोई और 5 बजे उठ गई। तो वो मैंने लेटे लेटे ही गुरु जी का अमृत वेला के लिए मुझे क्षमा करना गुरु जी, मैंने ऐसे ही बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप कर दिया। और वैसे तो हमारे गुरु जी जानी जान है, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ज़्यादा डंबर उसमें नहीं रहना, बट मैं रोज़ जो है हाथ धोकर और मुंह धोकर कुल्ला करके या ब्रश कर कर मंत्र जाप करती हूँ। आज मैंने बेड पे ही लेटे लेटे मंत्र जाप कर लिया। तो मुझे पता है गुरुजी मुझे इसके लिए ज़रूर क्षमा करेंगे, पर गुरुजी जानते हैं अपनी बेटी का हाल। तो और उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे हस्बैंड अंकल पे जो है वो बड़ा ज़्यादा कष्ट है,
तो मंगलवार के मंगलवार उनके सर से वार कर हल्दी की गांठ, तो वो पानी में जल प्रवाह कर देनी। तो गुरुजी कल तो मैं उनके सर से वार के रख दी थी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि इकट्ठे सारी की सारी 7 गांठें जो है वो जल प्रवाहित कर दूंगी, क्योंकि यहाँ से जहाँ पे जल प्रवाहित करने जाना है वो जगह थोड़ी दूर है। उसके लिए आपके पास गाड़ी हो तो ही आप जल में प्रवाह करने जा सकते हो। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल पे भी बहुत बड़ा कष्ट है कि उनकी जो जॉब है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, और वो रोज़ मेरे साथ यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, कल मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं संगत जी। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि उनको थोड़ी सी शांति दें। उनको जब तक दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक ये जॉब छोड़ने के लिए आप उनको अपनी तरफ से मना करें, किसी भी तरह से उनको इनकरेज करें कि वो ये जॉब करें, और जब किसी दूसरी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वो ये जॉब छोड़ दें, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, और इस कंपनी में जो उनको मिल रहा था वो अब उन्होंने कंपनी वालों ने कम कर दिया उनके इंसेंटिव वगैरह। तो और प्रेशर इतना कर रहे हैं कि उनको स्ट्रेस हो गई है। तो संगत जी, मैं और गुरु जी के आगे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरु जी आप तो जाने जान है, आप सब कुछ जानते हैं। हर वक्त आप मुझे सत्संग में, टेलीपैथी में सुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ सत्संग सुनाते हैं कि बेटा तू मेरी बड़ी प्यारी थी है, तू खुश रहते ही अच्छी दिखती है, जब तू खुश होती है तो बहुत अच्छा दिखती है, ऐसे कहते हैं, तो तू रोया मत किया कर। तो जब से संगत जी गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, मैंने गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। गुरु जी आप ही करोगे जो करना है। मेरे बच्चों के बारे में भी मैंने गुरु जी के आगे ही रखा है कि गुरु जी आपने मेरी बेटियों को देखना है। मेरी बड़ी बेटी 10th क्लास में है और छोटी बेटी अभी बहुत छोटी है, 2nd में। तो गुरु जी को मैं यही करती हूँ कि गुरु जी जैसे मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर स्ट्रेस और परेशानी है, उस परेशानी को भी आप दूर कीजिए। और अलग अलग सत्संग में गुरु जी कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि तू फिक्र ना कर, अब ये जो 2025 है तेरे लिए खुशियों भरा साल है, तू देखना तेरे को अपने घर में मैंने तुझे नया घर प्रेस किया है। और गुरु जी और संगत जी हमारा घर काफ़ी देर से बन रहा है, वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि हस्बैंड अंकल की जॉब ऐसी है कि वो लोग घर में 1 मिनट भी रुकने नहीं देते हैं। सुबह जाते हैं, वो रात को आते हैं, तो इसलिए वो अब कंप्लीट होने के उस पे है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैं चाहती हूँ कि संगत जी कुछ ऐसा और गुरु जी कुछ ऐसा आप करें कि उनको भी हेल्प हो। और उन्होंने अपने ब्रदर अंकल का भी घर खुद ही बनाया, दोनों घर उन्होंने खुद बनाया। अब इतना प्रेशर हो गया कि उनसे काम ही नहीं हो पा रहा, और हेल्थ भी उनकी खराब रह रही है। तो संगत जी मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, जैसे आपने अपनी इस भोली दी का साथ दिया है, उसको अपनी संगत बनाया, उसके सारे दुख दूर किए हैं। मेरे हस्बैंड अंकल में इतना चेंज लाया है, गुरु जी ने इतना चेंज लाया है कि संगत जी मैं आपको बता ही नहीं सकती। जहाँ वो सारा दिन जब भी ऑफिस जाते थे, ऑफिस से रात को घर आते थे तो चिड़चिड़े और गुस्से में, और सबको डांटते पटकते और हर चीज़ में दोष निकालते हुए दिखते थे। बच्चों को भी जब वो घर आते थे तो अच्छा नहीं लगता था कि मम्मा पापा हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हमें डांटते रहते हैं। और मुझे भी देखते थे कि ये डांट रहे हैं तो मुझे भी कहते थे मम्मा आपने क्यों पापा से शादी की, वो तो आपको हर वक्त डांटते रहते हैं। तो संगत जी गुरु जी ने इतना बदलाव लाया है मेरे हस्बैंड अंकल में, इतना ज़्यादा कि मैं बोलती हूँ कि ये कोई चमत्कार ही है जो गुरु जी ने किया। और बाकी हमारे फाइनेंस जो है वो गुरु जी के सामने है कि हमारे फाइनेंसेस ज़्यादा नहीं है, और बच्चों की जो पढ़ाई है उसका बहुत संगत जी गुरु जी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा है। और मेरा काम भी कोई इतना बड़ा नहीं है, मैं तो गुरु जी की कृपा से घर पर बैठ के ही थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ। तो जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, गुरु जी ने कहा तू फिक्र ना कर, मैं तेरे काम को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दूंगा। तो मैं उसी विश्वास के साथ अपना आप गुरु जी के समर्पित किया है कि गुरु जी आप जो मुझे सत्संग सुनाते हो मैं कोशिश करती हूँ सुनने की, बट 1-1 घंटे का सत्संग जो है मैं हर वक्त नहीं सुन पाती हूँ, घर के कामों के कारण। बच्चों को स्कूल स्टॉप पर लेने जाना होता है उस कारण, कभी अपनी क्लास होती है उस कारण, बट
जितने हो सकते हैं मैं सत्संग सुनती हूँ। और मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने के लिए ये आज रिकॉर्डिंग की है। और मेरा नाम शिवानी है, मैं जम्मू से हूँ। और मैं सोनू अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और करना चाहती हूँ कि हमारे सत्संग को इतनी अच्छी तरह से वो सारी संगत तक पहुँचाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5404। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की प्यारे संगत जी को भी जय गुरु जी। सोनू भाई जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा को प्रणाम करती हूँ और अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में हाजिर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरुपा, आपके रहमो करम का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने हर वक्त संभाला है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। इतनी अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस घर का मुखिया बनने के लिए शुक्राना गुरुपा। क्या सही है क्या गलत है आपने हर एक चीज़ सिखाई है गुरुपा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। हमेशा साथ में ही रहना गुरुपा, कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा आज का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा और मुझे माफ़ करना गुरुपा कि शुक्राना करने में मुझे बहुत लेट हो गया गुरुपा। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। प्लीज़ गुरुपा, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है वो गुरुद्वारे का सत्संग है। हम 2 तारीख को हम लोग गुरुद्वारे गए थे और ये गुरुद्वारे हम गुरुपा की ही मर्जी से गए थे। गुरुद्वारे में हमने खूब अच्छे से दर्शन करे और गुरुपा भी हमारे साथ ही थे। गुरुपा हमारे साथ गए थे, साथ ही आए थे। गुरुपा की हमें भरपूर ब्लेसिंग मिली और गुरुद्वारे में हमने अच्छे से एंजॉय भी किया, लंगर प्रसाद भी खाया। आते समय गुरुपा हमारे साथ थे। शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। और मेरे पास गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कई दिनों से कि तेरे घर पे मेरे स्वरूप आने वाला है, इसमें मेरी ही मर्जी है। और गुरुपा जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। 3 तारीख को मम्मी गुरुपा के स्वरूप घर पे लेके आई। बड़े वाले स्वरूप गुरुपा ने ब्लेस किए थे। दो दो स्वरूप दो दो जो स्वरूप है उसमें तो पिंक और ब्लैक चोले में गुरुपा विराजमान है। और जो जो तीसरा स्वरूप है उसमें गुरुपा वाइट चोले में विराजमान है। और गुरुपा ने अपना ब्रेसलेट भी ब्लेस किया। पर्पल कलर का ब्रेसलेट भी आया था घर पे। शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी ब्लेसिंग घर पे भिजवाई, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरा जो एक सत्संग मेरा 6 तारीख का भी है। मतलब 2 दिन पहले से हमारा प्रोग्राम था, बन गया था कि हम लोग पूरा परिवार बड़े मंदिर जाएगा गुरुपा के दर्शन करने। और लेकिन उससे 1 दिन पहले तो गुरुपा ने अपनी खूब अमृत वर्षा करवाई और दूसरे दिन भी सुबह तक अमृत वर्षा हुई थी। और फिर जो पानी की मोटर थी संगत जी वो भी खराब हो गई थी और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग बड़े मंदिर कैसे जाएंगे जब पानी भी नहीं होगा, लाइट भी नहीं है। तो फिर और लेकिन हमने तैयारी तो पूरी कर रखी थी जाने के लिए। फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, आप चाहते हो कि पूरा परिवार बड़े मंदिर आए आपके दर्शन करने के लिए, तो गुरुपा प्लीज़ सभी रास्ते खोलिए। और गुरुपा की ऐसी महिमा हुई कि पानी की मोटर भी जल्दी ठीक हो गई और लाइट भी आ गई। फिर हम लोग बड़े मंदिर जाने के लिए हम लोग सब रेडी हुए। उसके बाद फिर गुरुपा ने हमें पिज़्ज़ा भी खिलाया। पिज़्ज़ा खा के हम लोग घर से निकले
और रास्ते में गुरुपा ने अपनी खूब ब्लेसिंग भी दी हमें। गुरुपा हमारे साथ ही थे। फिर जब बड़ा मंदिर आने वाला था तो फिर गुरुपा ने उस दिन मेरी सिस्टर की लड़की का बर्थडे था, तो गुरुपा ने उस लड़की को मोर रूप में दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर हम लोग बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में हमने अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया और फिर वो जब बड़े मंदिर से हम लोग घर पे वापस आ रहे थे तो शाम तो हो ही गई थी आने में। फिर जब हम जिस गाड़ी में हम आए थे वहाँ पे गुरुपा की संगत बैठी हुई थी और वहाँ पे भी गुरुपा ने अपने सत्संग करवाए हमें। गुरुपा ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी। वहाँ पे गुरुपा के सत्संग चल रहे थे। आंटी जी ने अपने सत्संग सुनाए, सबने ध्यान से सत्संग सुने और गुरुपा ने सबको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, आपका अलग अलग शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने उस दिन अपने को भरपूर ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन मेरी सिस्टर की लड़की का बर्थडे भी था। अच्छे से हमने लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब कुछ गुरुपा की ही मर्जी से हुआ, सब कुछ गुरुपा ने अच्छे से करवाया। शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग मेरा चाबी का सत्संग है। अलमारी की चाबी नहीं मिल रही थी। पूरा घर हमने देख लिया था, पूरा घर ढूंढा, लेकिन चाबी बिल्कुल नहीं मिल रही थी, अलमारी की चाबी। और फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ बताइए कि अलमारी की चाबी कहाँ पर है। फिर जैसे मैंने गुरुपा को बोला और चाबी थोड़ी देर बाद में मिल गई और उसी जगह चाबी मिली जहाँ पर हम ढूंढ रहे थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आपने चाबी भी बता दी थी, चाबी भी मिल गई आपकी वजह से। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और फिर हमेशा गुरुपा हमारी हमारी एक बात गुरुपा सुनते हैं, बताते हैं। जो भी हम कहते हैं गुरुपा हमारी छोटी छोटी बातों को पूरा करते हैं। हमारी एक बात गुरुपा को ध्यान रखते हैं, पूरा भी करते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आप हमेशा साथ में रहते हो गुरुपा, हमारी छोटी छोटी बातों का अपना ध्यान रखते हो। हम जो भी कुछ कहते हैं आप उसको पूरा भी करते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक मुझे ड्रीम दर्शन भी आया था कुछ दिनों पहले और गुरुपा ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। ब्लू कलर के मुझे बहुत सारे मोर दिखाई दिए और मेरी जो सिस्टर की लड़की है वो भी मेरे साथ थी ड्रीम में। मैंने उसको बोला देखो गुरुपा आ गए और गुरुपा मुझे मोर में एक कपड़े भी मतलब एक पिकॉक मुझे दिखाई दिया, उसमें कपड़ा लपेटा हुआ था, वो उड़ रहा था, ब्लू कलर का मोर था वो। गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए मोर में। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग मेरा लोहरी का सत्संग है। लोहरी वाले दिन हम लोग सामान लेने के लिए बाहर गए थे। लोहरी का जो भी सामान आता है हम लोग लेने के लिए बाहर गए थे। वहाँ पे गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी और गुरुपा ने अपनी गाड़ी पे भी गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग दी। गुरुपा ने मतलब कि गुरुपा को अपनी ब्लेसिंग देने के गुरुपा के कई तरह के हैं और गुरुपा को अपनी ब्लेसिंग देनी होती है तो गुरुपा अपने तरीके से अपनी संगत को ब्लेस कर ही देते हैं। शुक्राना गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। आप हमेशा साथ में रहते हो, कभी साथ नहीं छोड़ते, हर कदम पे आप साथ में रहते हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आते हैं और प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। पहले मुझे मैसेज नहीं आते थे लेकिन शायद ये गुरुपा की ही महिमा होगी। गुरुपा की महिमा तो गुरुपा ही जाने। गुरुपा जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। शुक्राना गुरुपा, सब कुछ आपकी महिमा है, सब आपकी वजह से हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है सब आपकी वजह से होता है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मुझे कहते हैं कि मैंने तेरा हाथ इसीलिए थामा है कि मैं तेरी हर बात पूरी कर सकूं। और शुक्राना गुरुपा, हमेशा ऐसे ही हाथ थामे रखना, कभी हाथ मत छोड़ना। पता नहीं गुरुपा मेरा कौन सा पुराना जो भी भयानक रोग के गुरुपा काट रहे हैं और सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ दिया है। गुरुपा जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। गुरुपा जो करना है आपने ही करना है, आपको ही देखना है। शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं कि तेरा कोई सालों साल पुराना भयानक रोग है वो मैं काट रहा हूँ। गुरुपा मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, जो करना है आपको ही करना है, आपको ही देखना है।
हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, भले ही वो बात हमें पहले बुरा लगे हमारे साथ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि जो होता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरे प्यारे गुरुपाल जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। मेरे प्रभु, अगर मैं गलत होने लगूं तो मुझे सुधार देना, अगर मैं खोने लगूं तो मेरा मार्गदर्शन करना, अगर हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करना। हर सुख में हर विपत्ति में गुरुपा आप हमेशा साथ रहना, कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा। मेरे गुरु महाराज, आस्था भी तुम्ही से है और वास्ता भी तुम्ही से है। जिंदगी को महकाने वाला हर एक कदम हर एक रास्ता भी तुम्ही से है गुरुपा। गुरुपा मुझे कहते गुरुपा संगत जी, मतलब कि गुरुपा जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, बस हमें गुरुपा पे भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी भी अपना विश्वास गुरुपा पे से नहीं हटाना चाहिए। गुरुपा अनेकों रूप में हमारे साथ रहते हैं, वो कहते भी हैं कि मैं अनेकों रूप में तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर भी तुम क्यों घबराते हो। बस गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। गुरुपा पे हमेशा हमें गुरुपा पे हमें हमेशा भरोसा ही रखना है, कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना। गुरुपा जो करेंगे सब अच्छे ही करेंगे। और संगत जी, गुरुपा तो अगर गुरुपा के साथ हमारे घर अगर एक मेंबर भी जुड़ जाता है ना, तो गुरुपा अपनी उस मेंबर की पूरी फैमिली पे गुरुपा ब्लेस करते हैं, पूरी फैमिली का गुरुपा ध्यान रखते हैं। तो सब कुछ हमें गुरुपा पे छोड़ देना चाहिए, कभी भी अपना विश्वास हमें डगमगाने नहीं देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे कहते हैं कि तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और तो अपनी माँ की परछाई है। तेरी माँ बहुत सालों से कष्ट में है, उसके घर के लोग ही उसे कष्ट दे रहे हैं और यह तेरी माँ की जिंदगी का आखिरी कष्ट है। इसके बाद तेरी माँ की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। अपनी माँ से बोल, घबराना मत, हिम्मत रखे, उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा। बस अपना मंत्र जाप करती रहे, मंत्र जाप करना ना छोड़े। गुरुपा गुरुपा कहते हैं कि चिंता ना कर कुड़िए, तेरे घर के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी मैंने ली है, सब मंगल ही मंगल होगा। गुरुपा सब कुछ आपको ही करना है, आपको ही देखना है, सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरुपा, आप पे ही भरोसा है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमेशा ऐसे ही साथ में रहना, कभी साथ मत छोड़ना। मैं गुरुपा, मेरे गुरु महाराज गुरु जी कहते हैं कि कभी भी किसी को कुछ देकर हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या गुरुपा जो हमारे पिछले कदम हैं उनका कर्ज शायद चुकवा रहे हो, है ना। तो हमें गुरुपा पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। गुरुपा ने जो दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। और मेरे प्यारे गुरुपा की तो जितनी उड़ाया करो उतना कम है। गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं, इतना कुछ गुरुपा ने जिंदगी में सुधारा है। गुरुपा सब कुछ गुरुपा की मर्जी से ही होता है हमारे लाइफ में। एक पत्ता भी जो मतलब कि जो भी कुछ होता है गुरुपा ही करवाते हैं और जिंदगी में इतना कुछ सुधार आया है। सब कुछ गुरुपा की ही महिमा है। मेरे गुरुपा का तो जितना शुक्राना हम करें उतना ही कम है। गुरुपा हमारी हर बात, छोटी छोटी बातों का गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं। हमेशा गुरुपा साथ देते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं गुरुपा। गुरुपा हमेशा साथ में रहना, कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा, हमेशा मार्गदर्शन करते रहना गुरुपा। और मेरे प्यारे गुरुपा, आप अपनी प्यारे संगत को भी हेल्थ ब्लेस करना, सभी संगत को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। उनके उनके सभी कष्टों को दूर करना गुरुपा, उनके जीवन में खूब खुशियां भरना गुरुपा। और सोनू भाई जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे जो शुक्राना सत्संग होते हैं आप गुरुपा के चरणों में हाजिर करते हो। गुरुपा आपको खूब ब्लेस करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे, हेल्थ ब्लेस करे, आपको भी आपकी फैमिली को भी। आपके जीवन में गुरुपा खूब खुशियां भर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सभी जीव जंतुओं को भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, सबकी मदद करना, कभी किसी के साथ कुछ बुरा ना हो गुरुपा। और अपना प्यार, अपनी महिमा हमेशा ऐसे ही बरसाते रहना गुरुपा, हमेशा सबके साथ रहना गुरुपा, कभी भी साथ मत छोड़ना गुरुपा। प्यारे संगत जी और प्यारे गुरुपा, अगर मुझसे भूल कोई गलती हो जाए सत्संग करने में तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना गुरुपा। और प्यारे संगत जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरा सत्संग सुना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने प्यारे कृपा के मंत्र जाप से मैं आज का शुक्राना सत्संग जो है यहीं विराम करूंगी और अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अंतम अंतम शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु। आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग का यहीं विराम देने का समय हो चला है। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने इतने प्यार से, भाव से गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण किया। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।